एक दिन अचानक से हमारे घर की छत टूट गई। इसलिए मेरे माँ बाप ने मेरी बहन को चाचा चाची के घर पर सोने के लिए भेज दिया करते थे। लेकिन कुछ महीने बाद पता चला कि मेरी बहन प्रेग्नेंट है। फिर गुस्से में आकर मेरे माँ बाप बाबूजी ने उसे घर से भगा दिया। लेकिन 3 साल बाद जब मैं और मेरे माँ बाबूजी कहीं बाजार जा रहे थे, तब हमने देखा कि मेरी बहन गरीब बच्चों को पैसे और खाना बांट रही थी। वह काफ़ी अमीर हो चुकी थी। और जब मेरी माँ ने जाकर उससे पूछा कि तुम्हारा बच्चा कहाँ गया, तब उसने कुछ ऐसी बात कही कि हमारे पैरों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि मेरी बहन का बच्चा। मेरा नाम कनिका है और मैं 18 साल की हो गई हूँ। मेरे घर में हम 4 लोग रहते थे। मैं, मेरी बहन कविता और मेरे माँ बाबूजी। मेरी बहन कविता 24 साल की थी और वह काफ़ी अच्छी पढ़ी लिखी थी। मेरे माँ बाप के हम 2 बेटियाँ थीं। मेरे माँ बाप का कोई बेटा नहीं था और हमारा कोई भाई नहीं था। इसलिए मेरे माँ बाबूजी को इस बात से कोई परेशानी नहीं थी, क्योंकि वह हम दोनों बहनों को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। हमारे माँ बाबूजी हमारा बहुत ज़्यादा ख्याल रखते थे और हम दोनों को एक आंख से देखते थे। मेरी बहन की पढ़ाई अब ख़त्म हो चुकी थी। जब वह घर पर ही रहा करती थी और वह जॉब के लिए अप्लाई किया करती थी। मैं भी पढ़ाई कर रही थी और मेरे कॉलेज के दिन चल रहे थे। हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छे से गुजर रही थी। मेरे पापा एक दुकान में सेल्समैन का काम किया करते थे और मेरी माँ एक हाउस वाइफ थी। वह घर में ही रहा करती थी। हमारी ज़िंदगी अच्छे से गुजर रही थी। घर में किसी भी चीज़ की कोई परेशानी नहीं थी। हमारा घर ज़्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन रहने भर का था। हमारे घर में एक बेडरूम था, एक हॉल था और एक किचन था। इसी वजह से मेरी बहन और मैं एक ही कमरे में यानी कि बेडरूम में सोया करते थे और माँ बाबूजी हॉल में सोया करते थे। लेकिन हमें इस बात से कोई दिक्कत नहीं थी। हमारा गुजारा बहुत अच्छे से होता था और हम अच्छे से ही रहते थे। लेकिन धीरे धीरे मौसम बदल रहा था और हमारे घर को बने हुए काफ़ी समय हो चुका था। एक दिन अचानक हमारे बेडरूम की छत गिर गई। लेकिन हम कर भी क्या सकते थे, वह घर बहुत पुराना होने की वजह से उस बेडरूम की छत गिर पड़ी। अब हम बहुत परेशानी में आ गए थे, क्योंकि अब पापा के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह उस छत को बनवा पाए। करीबन उस छत को बनाने के लिए 50 से 60 हज़ार रुपये की ज़रूरत थी। लेकिन अभी हमारे पास इतने पैसे नहीं थे। इसलिए मैंने फ़ैसला कर लिया कि मैं किचन में सोया करूंगी। पर मेरी बड़ी दीदी यानी कि कविता को ऐसी छोटी सी जगह में सोने की आदत नहीं थी और उसे कुछ बीमारियों की वजह से ऐसी जगह में घुटन हुआ करती थी। इसलिए हमने फ़ैसला किया कि मेरी बहन चाचा चाची के घर पर सोने जाया करेगी, क्योंकि चाचा चाची का घर पास में ही था। तो हमने सोचा कि रात को वह चाचा चाची के घर में सो जाया करेगी। चाचा चाची के घर में एक बेडरूम खाली पड़ा हुआ था और वह हमसे कुछ ज़्यादा ही पैसे वाले थे। इसलिए हमने सोचा कि कविता दीदी वहीं सोया करेगी। चाचा चाची का अपनी कोई औलाद नहीं थी। वह दोनों ही बस उस घर में रहा करते थे। इसलिए मेरी बहन वहाँ सोने चली गई। धीरे धीरे करके ऐसे ही वक्त गुजर गया और 3 महीने गुजर गए। एक दिन अचानक से मेरी बहन को खाना खाते समय उल्टियाँ आनी शुरू हो गईं। इस बात पर हम सब बहुत हैरान रह गए। मेरी बहन को अब रोज़ उल्टियाँ आने लगी थीं और उसका पेट भी थोड़ा बड़ा दिखने लग गया था। हमें यह सब देखकर बहुत अजीब लग रहा था। लेकिन मेरे माँ पापा ने कह दिया कि तुम कहीं माँ तो नहीं बनने वाली हो। इस बात पर मेरी बहन ने कहा कि आप इस तरह की बातें कैसे सोच सकते हैं। धीरे धीरे करके 1 महीना गुजर गया। अब मेरी बहन का पेट थोड़ा और बड़ा हो गया। लेकिन अब हद हो गई कि इतना बड़ा पेट देखकर आस पड़ोस वाले लोग भी देखने लग गए थे और सब लोग ताने मारने लग गए थे कि देखो, जवान लड़की घर में ही माँ बनने वाली है, वो भी बिना शादी किए। इस बात से हमारी काफ़ी बेइज्जती हो रही थी। मेरे माँ बाबूजी को मेरी बहन पर बहुत गुस्सा आ रहा था। लेकिन उन्होंने एक दिन गुस्से में आकर मेरी बहन को घर से निकाल दिया। मेरे पापा को तो मेरे चाचा जी पर ही शक हो रहा था कि कहीं उन्होंने मेरी बहन के साथ कुछ गलत तो नहीं किया। लेकिन उनके पास कुछ सबूत ना होने के कारण मेरे
पापा ने चाचा जी को कुछ नहीं कह सके। हमारी ज़िंदगी अब ख़राब हो चुकी थी। हमारी ज़िंदगी हमारे अच्छे खासे परिवार को किसी की नज़र लग चुकी थी। मैं अपनी बहन का साथ देना चाहती थी, लेकिन मेरे माँ बाप ने मुझे धमकी दे दी कि अगर तुम इसका साथ दोगी तो तुम भी इस घर से निकल जाओ। और मेरी बहन ने मुझे बोल दिया था कि कनिका तुम मत जाओ। मजबूरी में आकर मुझे फ़ैसला करना पड़ा और मैं घर में ही रुक गई। रात का वक्त था और बहुत बारिश हो रही थी। मेरे माँ बाप ने मेरी बहन को घर से निकाल दिया था। वह रोती हुई घर से निकल गई। उसका कोई सहारा नहीं था। मुझे यह देखकर बहुत रोना आ रहा था, लेकिन मैं मजबूर थी। लेकिन मैं मजबूरी की वजह से चुप रही। मैं अपने माँ बाप को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वह कुछ समझने को तैयार नहीं थे। एक पल के लिए मुझे अपने माँ बाप पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन मैं क्या कर सकती थी। मैं खुद ही उनकी मोहताज थी। मेरी बहन उस समय अपने घर से निकल गई। रात का समय था। मेरे माँ घर वालों ने एक बार भी नहीं सोचा कि आखिर इतनी जवान लड़की इतनी रात को कहाँ जाएगी। उन्होंने गुस्से में आकर मेरी बहन को निकाल दिया। मुझे रात भर टेंशन होने लगी। आखिर मेरी बहन कहाँ गई होगी। आखिर सुबह हो गई। मुझे लगा कि शायद मेरी बहन आ जाए, पर मेरी बहन नहीं आई। मैंने बहुत इंतज़ार किया, लेकिन मेरी दीदी नहीं आई। और आती भी क्यों, उसको इतना बेइज्जती और जलील करके भगाया हुआ था। वह वापस आ नहीं सकती थी। दिन गुजरने लगे। धीरे धीरे सब ठीक हो गया। धीरे धीरे करके महीने भी गुजर गए और 3 साल हो गए। अब मेरी पढ़ाई भी पूरी हो चुकी थी। हमारे घर में सबने अब दीदी का नाम लेना भी बंद कर दिया था। कहीं ना कहीं शायद मेरे माँ बाप भी मेरी बहन को याद करते होंगे, लेकिन वह कभी कहते नहीं थे। मैं अपनी बहन को रोज़ याद करती थी। मैं सोचती थी कि काश मेरी बहन कहीं से मुझे फ़ोन कर ले, या फिर उससे बात हो जाए, या फिर कहीं मुझे मिल जाए। कभी कभी दिल में ख्याल आता कि कहीं मेरी बहन को कुछ हो तो नहीं गया। एक दिन की बात है, मैं अपने माँ बाबूजी हम सब बाजार से आ रहे थे। त्योहार का वक्त आ रहा था, तो इसलिए हमने सोचा कि कुछ शॉपिंग कर ली जाए। शॉपिंग करके लौटते वक्त हमें मेरी बड़ी बहन सड़क के किनारे बच्चों को सामान और कपड़े बांट रही थी। वह दिखने में काफ़ी अच्छी लग रही थी और स्मार्ट लग रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके पास काफ़ी पैसे आ गए हों। दिखने में एक अमीर लग रही थी और वह गरीबों की मदद कर रही थी। मैंने जैसे ही देखा, मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। मैंने जैसे ही अपनी बहन को देखा तो मेरी आंखों से आंसू झलक गए, और मेरे माँ बाप ने भी अपने आंसुओं को ना रोक पाए। वह भी रो पड़े। आखिर शायद मेरे माँ बाप के दिल में से मेरी बहन के लिए नफ़रत ख़त्म हो चुकी थी, और कहीं ना कहीं वह लोग अपनी बेटी को याद कर रहे थे। और आज अचानक से जब उनकी बेटी उनके सामने आई तो उनका दिल पसीज गया। मैंने सोचा कि जाकर अपनी बहन को जल्दी से गले लगा लूँ और जी भरकर उसके सामने रो लूँ, लेकिन इतने में मेरी माँ ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मेरी माँ ने फैसला किया कि वह जाकर उससे बात करेंगे। मेरी माँ आगे बढ़ी और मेरी बहन के पास जाने लगी। मेरी बहन ने अचानक से मेरी माँ को देख लिया और वह वहीं खामोश खड़ी रह गई। मेरी माँ दीदी के पास आई और उनसे पूछा कि कैसी हो। कुछ पल के लिए तो मेरी बहन खामोश रही। उन्हें देखकर लग रहा था कि वह रो पड़ेगी, लेकिन उन्होंने जैसे तैसे करके अपने आप को संभाला हुआ था। मेरी बहन ने कहा, ठीक हूँ मैं, और मेरे पापा भी मेरी बहन के पास चले गए। मेरी माँ ने पूछा कि तुम्हारा बच्चा कहाँ गया, तो मेरी बहन ने कुछ ऐसी बात कही कि हमारे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। उसने कहा कि मेरा कोई बच्चा नहीं था, आप लोगों ने मुझ पर भरोसा ही नहीं किया था। दरअसल मेरे पेट में कुछ बीमारियाँ हो गई थी, इस वजह से मेरा पेट फूल गया था। अगर आप लोग उस वक्त टेस्ट करवाते तो शायद आपको पता चल जाता, लेकिन आप लोगों ने मेरी एक ना सुनी और मुझे घर से निकाल दिया। मैं घर से निकलकर उस दिन जा रही
थी। रात मैंने जैसे तैसे करके रास्ते पर बिताई, लेकिन सुबह हुई तो मैंने देखा एक आदमी मेरे पास आया। उसे भी देखकर यही लगा कि शायद मैं प्रेग्नेंट हूँ। उसके सामने मैं अचानक से बेहोश हो गई थी, क्योंकि मैंने रात भर से कुछ नहीं खाया था। वह मुझे लेकर अस्पताल गया। अस्पताल में ऐसी बात पता चली कि मैं भी हैरान हो गई। मेरा पेट किसी बीमारी से फूल गया था। लगातार 2 महीने तक मेरा इलाज हुआ। उस आदमी ने मेरा 2 महीने इलाज करवाया। उसके बाद मैं ठीक हो गई। फिर उस आदमी ने मुझे आगे पढ़ने में मदद की और फिर मैंने एक जगह जॉब के लिए अप्लाई किया और मैं अच्छा खासा कमा लेती हूँ। अब मेरे पास किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। वह आदमी बहुत ही ज़्यादा बड़ा नहीं था, वह मेरी ही उम्र का था और वो मुझसे प्यार करने लगा था और उसने मुझसे शादी कर ली और अब हम एक साल से साथ रहते हैं। वो पराया होकर भी उसे मुझ पर रहम आ गया और आप लोग माँ बाप होकर भी मुझे घर से निकाल दिए। यह सुनकर तो मेरा कलेजा ही फट गया हो। मेरे माँ बाप भी वहीं पर रोने लगे, लेकिन मेरी बहन का दिल बहुत टूट चुका था। मेरे माँ बाप ने कहा, बेटी हमें माफ़ कर देना, लेकिन फिर मेरी बहन ने कहा, लेकिन मैं अब आपको माफ़ नहीं कर सकती। आपने अपनी बेटी को घर से निकाल दिया, उस पर कोई भरोसा नहीं किया। लेकिन इस बात पर मैं अपनी बहन के साथ थी। मैंने कहा कि दीदी आप जो भी कर रही हो ठीक कर रही हो। मेरी दीदी मुझसे कभी नाराज़ नहीं हुई। फिर दीदी ने कहा कि अब मुझे जाना होगा और वह अपने घर चली गई। धीरे धीरे करके 1 साल और गुजर गया। मेरी दीदी ने एक प्यारे से बच्चे को जन्म दिया। मैं अपनी दीदी के घर रोज़ आया जाया करती हूँ, लेकिन मेरे माँ बाप नहीं जा सकते, क्योंकि उन्होंने मेरी दीदी को इतना सताया जो था। मेरी बहन उनसे बात करना भी छोड़ दिया था। यह मेरे माँ बाप की सज़ा थी। इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी, लेकिन मैं इस बात से खुश थी कि मेरी दीदी अब खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी, और उससे बढ़कर अब मुझे क्या चाहिए था। हेलो दोस्तों, तो कैसी लगी आज की स्टोरी? उम्मीद करती हूँ अच्छी लगी होगी। तो अपना स्नेह अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिएगा। तो बस मिलते हैं अगली स्टोरी में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।